ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। रामनवमी के अवसर पर पलामू जिले के तरसी प्रखंड के आरका सुग्गी गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने समाज को जोड़ने का संदेश दिया और दिलों को छू लिया। तरसी प्रखंड अंतर्गत आरका सुग्गी गांव में रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली सप्तमी की भव्य झांकी और शोभा यात्रा इस बार खास बन गई। यह आयोजन केवल धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक बनकर उभरा। इस पहल के केंद्र में रहे अहमद हुसैन, जिन्होंने पहले से ही ये संकल्प लिया था कि इस बार का जुलूस आपसी प्रेम और एकता का संदेश देगा। उनकी योजना के तहत शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के सम्मान के लिए अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। इस आयोजन की सबसे खास बात रही कि मुस्लिम समुदाय की सक्रिय भागीदारी। जुलूस के दौरान सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे आकर हिंदू श्रद्धालुओं का केसरिया, गमछा और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। ये दृश्य पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया और लोगों की आंखें नम कर गया। कार्यक्रम के दौरान इंसानियत को सबसे ऊपर रखने वाले संदेश भी गूंजे, जिसने माहौल को भावुक और प्रेरणादायक बना दिया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की खुले दिल से सराहना की और इसे समाज को जोड़ने वाला कदम बताया। इस अवसर पर तरसी थाना प्रभारी आनंद राम, सहायक अवर निरीक्षक मृत्युंजय दुबे, अमलेश कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंचायत के मुखिया बबन प्रसाद ने भी इस पहल को सराहते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में आयोजक अहमद हुसैन बोला और शकील, गुड्डू, नसीम, सैफ अंसारी, जुबैर हुसैन, असगर अली, यासीन अंसारी समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही मंदिर समिति के पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी सम्मान देकर कार्यक्रम को यादगार बनाया गया। श्री मुखिया जी, मोहन प्रसाद जी, हमारे थाना प्रभारी जी और हमारे संगत जी और हमारे बड़े भैया जय प्रसाद जी और जितने भी हमारे हैं, मैं सबको गुरुवार नमस्ते सलाम करते हैं और शायद से थोड़ा तवज्जो देते हैं। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? अरे 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। अरे यार मरना है तो मर जा वतन के लिए। हसीना भी दुपट्टा फाड़ देंगे तेरे कफन। और मैं अब मेरा उम्र लगभग 55 साल हो गया। आज तक मैं देखा यहाँ न हिंदू का पता चलता है पर्व में, न मुसलमान का पता चलता है। मुहर्रम में देखते हैं 60% तो मुस्लिम हिंदू धर्म के रहते हैं, 40% हम लोग रहते हैं। तो आज तक कोई पता ही नहीं चल सका यहाँ का पर्व का, चाहे रामनवमी हो, ईद हो। अभी हाल फिलहाल में ईद हमारा गया, ईद किया, उसमें भी बहुत भाईचारा के साथ हमारा ईद निभा गया और हमारा रामनवमी भी है, उसमें भी भाईचारा के साथ निभा रहा है। और मैं आने वाला पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि जो हम लोग कर रहे हैं उसको उन लोग भी करते रहे और सदा ये भाईचारा के साथ निभाते रहे। मैं इसी वाली से आपको विराम देता हूँ। मैं सदर साहब को अनुरोध करता हूँ जो सम्मान समारोह मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने जो आयोजन किया है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबों से आग्रह करूँ के लिए जोरदार तारीफ बजाया जाए। सच में आपने एक मिसाल काम करने का काम किया है कि अभी तक हम ये पहली बार देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के भाई लोग रामनवमी के उत्सव में अपने हिंदू भाई लोग पूजा समिति उनको सम्मान करने का काम किया है। इसके लिए आप एकदम सच में काबिल तारीफ आपका ये सोच और ये सोच आपका दिखाता है कि आपका गांव कितना समृद्ध है, विचार से कितना मजबूत है और आप कितना एक है। इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ काफी समय हो चुका है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे तो 2-4 शब्द कहना चाहेंगे कि हम जो ये आज का जो उत्सव मना रहे हैं रामनवमी, ये उत्सव जितने भी उत्सव आते हैं वो सभी के पीछे कुछ न कुछ विचार होता है। उस विचार को हमें हमको सोचना है। ये आज का जो उत्सव है रामनवमी, वो भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव है, लेकिन हम पूजा किसने करते हैं? पूजा तो हनुमान की करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान राम का जन्म है, पूजा हनुमान की, पताका उनका लहरता है। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि भगवान से भी बड़े भक्त हो सकते हैं, वो ये उत्सव बताता है। क्योंकि हनुमान का जो जीवन है वो हम सबों को यह सिखाता है कि हम कैसे भगवान की भक्ति करके उनके उत्सव को भी हम अपने नाम कर सकते हैं, उनके चरणों में स्थान पा सकते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो है बुद्धिमताओं को रिश्वत कहा जाता है, वैसे भक्त हनुमान का हम यह उत्सव मनाते हैं। तो हमारा जीवन भी भगवानमय हो, भगवान के विचार पे चले और उनके जो बताए हुए उसमें चल करके
अपना जीवन साकारित करें और ऐसा ही आप ये जो परंपरा आपने स्टार्ट किया है ये आपका वर्षों से चलता रहे, ऐसा भाईचारा कायम रहे और ये सीख आप स्ट्रीट परामू ने पूरे देश को सीखने की जरूरत है जो आपने आज किया है। इसके लिए फिर से सभी को धन्यवाद। प्रांगण में मुसलमान कमेटी, मुस्लिम कमेटी के द्वारा रामनवमी समिति पूरे अर्कासुगी के सम्मानित व्यक्ति अभिभावकों को आज हृदय से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे भाईचारा का संदेश है कि हम एक दूसरे को पर्व त्योहार में मान सम्मान, एक दूसरे का आदर सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। या हमारे हिंदू भाइयों का पर्व त्योहार हो या मुसलमान भाइयों का पर्व त्योहार हो, हम सभी जुड़कर एक दूसरे के पर्व त्योहार को सम्मान करेंगे, तभी यह जो कार्यक्रम किया गया है सफल नजर आएगा। और पूर्व से ही यहाँ हम लोग भाईचारा के रिश्ते से रहते हैं। आज जो भी कुछ या हिंदू भाई में या मुसलमान भाई में कुछ एक दो चार व्यक्ति जो उस तरह का रहते हैं, वो आज भली बाकी वो भी अपने आप में अवगत होगा कि हम हिंदू मुसलमान भाई एक है, एक दूसरा का हम सम्मान करते हैं। उनका पर्व त्योहार में मैं अपने हृदय से सम्मान करूंगा, वो भी हमारे पर्व त्योहार में हृदय से सम्मान करेगा। इस समय में आज जो समापन कार्यक्रम है, इसमें सभी मानव जीव आत्मा से मेरा निवेदन होगा, ना कोई जात ना कोई पात, आप सभी अपने धर्म पर अडिग रहें और धर्म के लिए ही समर्पित रहें। धर्म है तो हम हैं, ऐसा नहीं कि जाति के बंधन में बांधकर कभी मुझे तोड़ने का प्रयास किया जाए और कभी हम आपको तोड़ने का प्रयास किया जाए। इसको मिटाना होगा और सभी मानव जाति को ये आपस में ख्याल रखना होगा कि हमारी एक गलती समाज को कहीं बर्बाद न कर दे। समाज को चलाने के लिए सबको अपने आप जिम्मेवारी लेना होगा कि हमसे कोई गलत न होगा, ताकि आज समाज के जिम्मेदार लोग जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको संभाल नहीं पाते हैं, जिसके चलते समाज में तरह तरह की त्रुटियां, तरह तरह की घटना दुर्घटना होते रहता है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाना है तो पहले अभिभावक को उस पर मौनी निगाह रखना होगा, जिससे कोई भी कार्यक्रम किसी का धर्म अहित न हो। क्योंकि धर्म रहेगा तभी हम रहेंगे। उसके लिए जरूरत पड़े अपने मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए तो धर्म में शास्त्र और शास्त्र दोनों चलाना है। जरूरत पड़े तो शास्त्र का उपयोग करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो शस्त्र का उपयोग करेंगे, लेकिन ये बताया गया उसके लिए संविधान है, संविधान के दायरे में तो रहना है। और जो अभिभावक हैं वो कम से कम इसका ख्याल रखें कि मेरे लोग, मेरे समाज के लोग गलत न करें। अब इसलिए जो सब लोग मिलकर चले इसी के साथ मुख्य अतिथि महोदय और रामनवमी कमेटी के तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तरहसी से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तरहसी का यह आयोजन ये साबित करता है कि जब इरादे मजबूत हो तो धर्म और मजहब की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं और इंसानियत सबसे ऊपर खड़ी नजर आती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।